साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली बिल पर बड़े रिलीफ का ऐलान। कहते हैं 500 यूनिट तक बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। रियायत अगस्त और सितंबर के बिल्स के लिए होगी। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर आवाम को रिलीफ देंगे। पंजाब के लोगों को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, महंगाई और बिजली बिल्स की वजह से आवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। मुझसे आवाम के ये हालात देखे नहीं जाते। हमारा फर्ज बनता है लोगों को रिलीफ दें। शहबाज शरीफ भी बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए इक़दाम करें। मजीद कहा, 2013 में हमने मईशत को ठीक किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया, IMF को खुदा हाफिज कहा। IMF को वापस लाने वाले हम नहीं, अडियाला जेल में बैठे लोग हैं। हमारे ज़माने में बिजली का बिल बहुत कम था, हम डॉलर को 95 पर ले आए। हमारे दौर में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, PTI है। मुझे क्यों निकाला, कौन है जिम्मेदार? कोई जवाब दे कि साजिश करने वाले चेहरे कौन थे? बानी PTI को कैसे इख्तिदार में लाया गया? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फिर सवालात उठा दिए। कहा, चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला। क्या ये दिन देखने के लिए मुझे निकाला गया? जिन्होंने मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया उनसे पूछने वाला कोई नहीं। मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म किया और एक जुर्म किया। मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर 105 रुपए से ज्यादा ना होता। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाले नाकाबिले मुआफी हैं, इनका मुहासबा होना चाहिए। तरक्की का सफर जारी रहता तो हम एशियन टाइगर से भी आगे निकल जाते। इस्साकदार ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा करार दे दी। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के इस मौजज़े पर हैरान हूँ, पहली मरतबा ऐसी चीज़ें हुई हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। फैज हमीद ने अक्टूबर में मुझसे भी माफ़ी मांगी थी। 2011 का प्रोजेक्ट इख्तिताम पजीर हुआ। दुनिया की 24वीं नंबर की मईशत 47वें नंबर पर चली गई। सेनेट के पार्लिमानी वफूद के अहले खाना के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। हाल ही में एक दौरे में 5 अफराद गायब हो गए। ऐसे इक़दाम से मुल्क की रुसवाई होती है। KP के वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान ओहदे से मुस्ताफ़ी। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बदइंतज़ामी की शिकायत थी। उनकी करप्शन की शिकायत बानी PTI तक पहुंची थी। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI ने शाह फरमान और काजी अंदर पर मुश्तमिल कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सिफारिश दी और रिपोर्ट की रोशनी में रीनोटिफाई करने की समरी भेजी गई। कमेटी की रिपोर्ट नहीं देखी, जिसने रिपोर्ट बनाई उसे सामने लाया जाए। कमेटी हुकूमत से मावरा होकर पार्टी सतह पर भी तहकीकात कर सकती है। अब ये कमेटी का इस्तेहकाक है कि कब सबूत सामने लाएगी। उधर वज़ीर मवासलात शकील अहमद को डीनोटिफाई कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एलामिया जारी। शकील खान को हटाने पर PTI के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान का साजिश करने वाले 2 किरदारों को सामने लाने का ऐलान। ट्वीट में कहा कि शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई, किरदारों को बेनकाब करेंगे। जुनेद अकबर बोले, हल्फ उठाता हूँ। शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स है। 10 साल मिनिस्टर होकर भी उनके पास अपनी जाती गाड़ी नहीं। अगर वो चोर होते तो कभी भी बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ का सारा बयानिया करप्शन के खिलाफ था। हकीकत यह है कि उनके वजीर अपनी काबीना की करप्शन पर इस्तीफे दे रहे हैं। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने शकील खान के इस्तीफे को KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर समेत पूरी KP काबीना करप्शन के रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। दानियाल चौधरी ने फैज हमीद कोर्ट मार्शल को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान में खुद एहतसाबी का निज़ाम बहुत मजबूत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के पार्टी मामलात में इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब में तहरीक इंसाफ पार्टी मामलात पर वाज़े तौर पर 2 ग्रुप्स में तकसीम। हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार की। हाफिज फरहत अब्बास मुखालिफ ग्रुप ने बानी PTI से मुलाकात करके हाफिज फरहत अब्बास को तब्दील कराया।
हाफिज फरहद के इस्तीफे के बाद हमाद अजहर भी खामोश न रहे। लाहौर की सदारत चौधरी असगर गुज्जर से वापस लेने पर हमाद अजहर भी फट पड़े। एहतजाजी ट्वीट के बाद एतमाद में ना लिए जाने पर सूबाई सदारत का चार्ज छोड़ा। आर्मी चीफ की गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब सिपहसालार का कौमी हीरो को खिराज तहसीन तारीखी कारनामे को सराहा, मुबारकबाद दी। तकरीब में अरशद नदीम के अहले खाना, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल खिलाड़ियों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र है। अरशद नदीम ने अपनी इस्तकामत और हौसले से गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियाँ मिली। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम समेत तमाम जवानों को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अरशद नदीम ने पज़िराए पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, कामयाबी के लिए इस्तकामत और चैलेंजेस पर काबू पाना जरूरी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे और अखराजात में कमी के लिए इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। हुकूमत की इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ को कम करना और आवाम को फराहम की जाने वाली सर्विसेज में बेहतरी लाना है। कारकर्दगी न दिखाने वाले इदारों को फौरी खत्म किया जाए या उनकी निजकारी कर दी जाए। इजलास में 1,50,000 के करीब खाली आसामियाँ खत्म करने और भर्तियों पर पाबंदी की सिफारिश। 5 वजारतों में 12 इदारों को जम किए जाने की भी तजवीज़। नवाज शरीफ भोली भाली शक्ल से आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ के दौर से पहले डॉलर 20, 40, 60 रुपए का भी था। जिस तरह डॉलर को 105 पर रखा गया, उसकी वजह से 2017 में शदीद मुआशी बहरान आया। मसनूई एक्सचेंज रेट के लिए कौम के 30 अरब डॉलर इसकी नज़र किए गए। बिजली की कीमत बढ़ने की वजह नवाज दौर में किए गए महंगे मुआहिदे हैं। नवाज शरीफ ने डील करके भाई और बेटी की हुकूमत ली। मुज़म्मिल इस्लाम ने कहा कि महंगे तरीन बिजली घर नवाज शरीफ ने लगवाए। महंगी बिजली बनाने और बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? नवाज शरीफ बताएं, आपने किस दौर में IMF से कर्जा नहीं लिया? साबिक़ वज़ीर आज़म आज भी मुझे क्यों निकाला के बयानिए पर अमल पैरा हैं। मानी PTI के खिलाफ केसेस सियासी बुनियादों पर है। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस भी नैब ने बनाया। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए केसेस बना रहा है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाने चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमाद अजहर का इस्तीफा कबूल नहीं किया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। क़यास आराइयाँ ना की जाएँ। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौक़िफ़ है, सिविलियन कार्ड फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। PTI के MNA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी बराए तवानाई में शरीक खातून के लिबास पर एतराज़। इकबाल आफरीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। ये कमेटी आवाम की नुमाइंदा कमेटी है। ऐसे लिबास मुआशरे के लिए ठीक नहीं। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में खातून के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी पावर मोहम्मद इदरीस की खातून से माजरत। कहा कि खातून के लिबास पर एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। मेंबर कमेटी ने जो किया वो गलत फहमी की वजह से किया होगा। इकबाल आफरीदी का रवैया काबिल मजम्मत है। ये हरासानी के जुमरे में आता है। तहरीक इंसाफ को अपने MNA से मुआफ़ी मंगवानी चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, किसी को खातून के लिबास पर तबसरे करने का कोई हक नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ख़वातीन को हरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी है। PTI इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि इकबाल आफरीदी ढटाई से खातून के लिबास पर बोलते रहे, मुआफ़ी नहीं मांगी तो अगले इजलास में शिरकत नहीं करूंगी। ताजरों का टैक्सेस के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क की शटडाउन हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी और अजमल बलोच ने कहा कि नाम नहाद ताजिर दोस्त स्कीम नाकाबिले अमल होने के बाइस मुस्तरद करते हैं। ताजिर दुश्मन स्कीम को फिलफौर वापस लिया जाए। दालों आटे समेत तमाम अशिया पर लगाया गया विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए।
IPPs के साथ किए गए मुआहिदों पर नजरसानी की जाए, बिजली के बिल्स पर लगाए गए टैक्सेस और स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए, गैस की कीमतों में इजाफी सिक्योरिटी और जालिमाना स्लैब खत्म किए जाए, सदर, वजीर आजम और तमाम अफसरान की मुफ्त बिजली गैस बंद की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब में बिजली सस्ती होने का सेहरा ले लिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि पंजाब में बिजली की कीमत कम होना खुशाइंद है। जमात इस्लामी की मुज़ाहमत और जिद्दोजहद रंग लाती है। पंजाब के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को रिलीफ के दायरे को पूरे मुल्क में फैलाना होगा। ये रिलीफ आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल होना चाहिए। दीगर सूबाई हुकूमतें और वफाक भी बिजली की कीमतें कम करने के मामले में कोई पेशरफ्त करें। NA97 तांदलियावाला में दोबारा गिनती का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाअत करेगा। लीगी उम्मीदवार अली गौहर ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। उधर बुशरा बीबी और नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक के केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को केस की समाअत करेगा। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर फैसला महफूज जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि यह अवामी मुफाद की दरख्वास्त है। अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया, क्या PTA ने आज खुद इंटरनेट पर बंदिश लगाई या हुकूमत की इजाज़त के बगैर इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस्तदा की कि दरख्वास्त पर तफसीली रिपोर्ट दाखिल करने की मोहलत दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुफाद आमा का मामला है और आपकी संजीदगी का ये आलम है। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली फायरवॉल की तनसीब को रोका जाए। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। लाहौर के कई इलाकों में बारिश। मुल्तान, खानीवाल, मियांवाली, सादिकाबाद, सराय आलमगीर, चकाल समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश ने जलथल एक कर दिया। फैसलाबाद के इलाके मुरीदवाला में छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी। अंदरूनी सिंध, खैरपुर, कश्मीर में तूफानी बारिश, तेज़ आंधी और बारिश के बायस छतें और साइन बोर्ड्स गिर गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहलू और सिबी में मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी में बह गईं। कोहलू के बरसाती नदी नालों में तग़यानी। क़ला सैफुल्लाह और दुकी में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके डूब गए। पंजाब में दरियाए चनाब और रावी में दरमियानी दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात की 19 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। गैर मुल्की हुकूमतें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहें। आसिफ मर्चेंट के हवाले से अमरीकी हुकूमत की जानिब से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। पाकिस्तान अमरीका की जानिब से मालूमात फराहम करने का मुंतज़िर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, बांग्लादेश के लोगों में अपने मसाइल हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है। ईरान को अपना दिफा करने का भरपूर हक हासिल है। इसराइल का इस तरह की कार्रवाइयों पर एहतसाब करना चाहिए। इसराइल को गजा में नस्लकुशी पर भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड की तैयारियां। मेहमान टीम का कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग समेत फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट में भरपूर जान मार दी। टेस्ट चैंपियनशिप की अहम सीरीज के लिए बंगाल टाइगर्स की आजमाइश। सीरीज 21 अगस्त से शुरू होगी। लाहौर में 3 दिन ट्रेनिंग के बाद मेहमान टीम कल इस्लामाबाद रवाना होगी।